जिला हापुड़ के ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में आज सुबह 11 बजे सामाजिक संस्था नेह नीड फाउंडेशन द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष कन्हैया लाल ने बीते 5 वर्षों से किए जा रहे सामाजिक कार्यों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को विस्तार से मीडिया के सामने रखा। प्रेस वार्ता का मुख्य फोकस शहरी क्षेत्रों की वंचित और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा, जागरूकता और उनके भविष्य को संवारने पर रहा। संस्था अध्यक्ष कन्हैया लाल ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में ऐसी अनेक वंचित बस्तियां हैं जहां आर्थिक तंगी और सामाजिक अभाव के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबा है। इन बस्तियों में रहने वाले माता पिता अधिकतर मजदूरी करते हैं। दिन रात मेहनत के बावजूद परिवार का पेट भरना ही उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इस वजह से बच्चों को स्कूल भेजना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि नेह नीड फाउंडेशन वर्तमान में लगभग 120 वंचित बच्चों के साथ सीधे तौर पर काम कर रही है। संस्था इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और इसमें नैतिक मूल्यों का विकास करने और समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कन्हैया लाल ने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि ये बच्चों को आत्मनिर्भरता और जागरूक करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। संस्था ने सीमित संसाधनों के बावजूद वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य भी किया। संस्था अध्यक्ष ने जानकारी दी कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिसंबर के तीसरे सप्ताह में नेह नीड फाउंडेशन का वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने घोषणा की कि 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे नेह नीड फाउंडेशन का 5वां वार्षिक उत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। अंत में कन्हैया लाल ने समाज के सक्षम लोगों से अपील की कि वे आगे आकर वंचित बच्चों की शिक्षा और विकास में योगदान करें, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी और मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। संवाददाता शादाब खान की रिपोर्ट। 21 दिसंबर को आपने प्रेस वार्ता रखी थी, तो क्या प्रोग्राम था सर? ये जो हमारा नेह नीड है जी, इसमें शहरी बस्तियों, शहरी क्षेत्रों के जो अभावग्रस्त बस्तियां हैं, वंचित बस्तियां हैं जी, ऐसे 10 शहरों की 62 बस्तियों से 120 बालक वंचित बस्तियों के, अभावग्रस्त बस्तियों के, जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, जी, स्कूल नहीं जा पाते वो बच्चे, ऐसे बच्चों को हम यहाँ रखकर पढ़ाते हैं। जी, तो ये संस्था पिछले 5 वर्ष से काम कर रही है। जी। तो हर वर्ष हम दिसंबर के तीसरे सप्ताह में संस्था का वार्षिक उत्सव करते हैं, जिससे हमें भी एक वर्ष में हम कितनी प्रगति कर सके, आगे हमें और क्या क्या करना है, ये अपने सारे लोगों के साथ मिलकर विचार कर सके। इसलिए इस बार का जो हमारा संस्था का 5वां वार्षिक उत्सव है वो आगामी रविवार 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे मनाया जाएगा। जी, उस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आज की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जी। तो सर ये मतलब आपके जो बच्चे हैं स्कूल में, इसमें तो इसमें सुविधा क्या क्या है आपके? ये सभी बच्चे यहाँ रहते हैं, पूरा छात्रावास है जी, उनका रहना, भोजन, कपड़ा, पुस्तकें, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं जी, वो सब यहाँ पूर्ति होती है। जो छोटे बच्चे हैं वो इस कैंपस में पढ़ते हैं, उनकी क्लासेज भी यहीं पर चलती है। जी, और जो बड़े बालक हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक के, वो ब्रजघाट पे सरस्वती शिशु मंदिर है ब्रजघाट, जी, उसमें वो पढ़ने के लिए जाते हैं। उनका वहाँ का शुल्क है, वहाँ की बाकी सारी व्यवस्थाएं वो भी ट्रस्ट ही करता है यहाँ से। अभी आप बता रहे थे सर कि वो जो महाराज जी आएंगे जो कथा, तो जी। उसका क्या? हाँ, 21 दिसंबर का जो कार्यक्रम है वार्षिक उत्सव का, उसमें बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन के लिए श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, जो इस समय के बहुत बड़े संत हैं समाज के, वो आचार्य प्रमोद कृष्ण जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ठीक। तो सर